एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि मैस्कुलाइन एनर्जी बार बार फेमिनाइन के पास क्यों आती है या आता है। क्या कारण है कि आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी कुछ कुछ महीनों के अंतराल या कुछ सालों के अंतराल के बाद बार बार आपके पास आ जाती है। वो व्यक्ति, वो इंसान जिसने आपसे कहा था कि आपके बीच में कुछ है ही नहीं, या फिर जिसने आपके साथ ब्रेकअप कर दिया था, आपको बीच मझधार में छोड़ दिया था, और एक बार नहीं कई बार आपके साथ ऐसा किया है उस पुरुष या स्त्री ने, और अचानक से कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के अंतराल के बाद वो वापस आ जाती है या आ जाता है आपके पास। ऐसा क्यों कर रहा है आपके साथ आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी या आपका जो भी है ये पार्टनर? क्यों, कब, कौन सी सिचुएशन में कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकतें कर रहा होता है? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैम पिछले साल उसने मुझे इस तरीके से छोड़ दिया था, मैं डिप्रेशन में चली गई या डिप्रेशन में चला गया, उसके बाद उसने मुझे पूछा ही नहीं, मैंने 9 महीने तक अपने ऊपर बड़ा काम किया, और उसके बाद एक दिन अचानक से वो व्यक्ति वापस आ गया और मुझसे बड़े प्यार से बात कर रहा है, 2-4 दिन सही रहा या रही, और उसके बाद अचानक से फिर से ही वही अपना अवतार। मैम मैं पहले जैसे ड्रेन फील कर रही हूँ खुद को, मुझे फिर से बड़ी तकलीफ़ हो रही है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ ये चीज़ दोबारा हो रही है। सो कौन सी कंडीशन में क्या कारण है कि ये हो रहा है आपके साथ बार बार, कि कोई व्यक्ति आ रहा है, आपके साथ रह रहा है, आपकी एनर्जीज़ को आप अपनी इतनी प्यार भरी एनर्जी उस व्यक्ति को दे रहे हो, फिर वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है या जा रही है, आप ड्रेन हो रहे हो, फिर आप टूट रहे हो, फिर कुछ समय के बाद अपने आप को फिर से जोड़ रहे हो, अपने आप को उठा रहे हो, और कुछ महीनों के बाद फिर से वो व्यक्ति आपके पास आ रहा है और खाली करके जा रहा है। क्यों कर रहा है वो व्यक्ति ऐसा? आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है? कई बार लड़कियां या लेडीज़ मुझे बोलती हैं कि 6-7 महीने से हम अच्छा अपने आप पे काम कर रहे थे, अचानक इसका फ़ोन आया, तब से मेरे को घबराहट हो रही है, अचानक इसका कॉल आया, मुझे अपने आप से घबराहट हो रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने आपको कॉल किया या आपसे बात करी और आप इतना ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो? कैसे हो गए आप इतना ज़्यादा खाली? कैसे आप इतने छटपटाने लग जाते हो? देखो, एक चीज़ होती है कि जैसे ना कभी कोई चीज़ हम जैसे अपने अंदर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम खुद पे काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो हमारे अंदर एक ईगो होता है जिसे हम अपने अंदर का राक्षस भी कह सकते हैं। वो हमें ना बड़ी मैनिपुलेशन और वैसी चीज़ें, गलत चीज़ें सिखाता है। वो ये कहता है कि क्या करना खुद के ऊपर काम, एक काम करो, बाहर से इस चीज़ को खींचो, बाहर से इस चीज़ को प्राप्त करो, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके, अपने आप पे जाओ, बाहर से खींचो। जैसे कई महिलाएं, जैसे कई बार या कई पुरुष, जैसे उन्हें खाना बनाना है रात को, तो वो सोचते होंगे क्या करें इतनी मेहनत, छोड़ो एक काम करते बाहर से मंगा लेते हैं, है ना। क्यों बाहर से मंगा लेते हैं जबकि बाहर का खाना इतना हेल्दी नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कौन काटे सब्जी, कौन पराठा बनाए, कौन ये करे, छोड़ो इतनी मेहनत में कौन पड़े, एक काम करते बाहर से ही मंगा लेते हैं। पर बाहर मंगाना बार बार उनके लिए, खुद के लिए हानिकारक है और उनकी सेहत के लिए भी हानिकारक है। फिर भी क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि अंदर से कॉलिंग आ रही है ईगो की कि छोड़ ना, क्या मंगाना, बाहर से खींचते हैं, बाहर से मंगाते हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति एक्चुअली में खुद के ऊपर काम नहीं करना चाहता है, वो ऐसे ही बाहर से उस चीज़ को खींचता है। तो आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, जिसके अंदर मैस्कुलाइन तत्व बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, वो खुद के अंदर फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस नहीं बना पा रही है, अपने अंदर ही उस स्त्री एनर्जी को फील नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, वो बहुत, मैस्कुलाइन तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फेमिनाइन एनर्जी या तो है ही नहीं या तो बहुत कम है। तो क्योंकि उसको वो चीज़ अपने अंदर महसूस नहीं हो पा रहा है, अपने आप में होल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, प्यार महसूस नहीं कर पा रही है, तो अंदर का ईगो बोलता है कि जा वहाँ जा जहाँ तुझे ये चीज़ प्राप्त हो सकती है। तो उस कंडीशन में जब वो व्यक्ति बहुत ही अपने आप को अंदर से अधूरा, बिल्कुल ही वैसा फील करता है, टूटा हुआ सा, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को खुद पे अपने अंदर काम करना तो उसके दिमाग में आता ही नहीं है, और उसके अंदर ईगो अचानक से ऐसे थॉट डालना शुरू करता है, एक काम कर, उसके पास चला जा, वहाँ से तुझे बात करके अच्छा लगेगा और तू ऐसे ऐसे बात करना उसके साथ। ऐसी कंडीशन में
जब व्यक्ति खुद के ऊपर काम नहीं करना चाह रहा है, खुद के अंदर झांकना नहीं चाह रहा है, खुद के अंदर के राक्षस को, ईगो को समझ नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में वो ऐसा एनर्जी वैम्पायर टाइप का बन जाता है कि फिर दूसरों से एनर्जी ले लेके आता है। और जिससे वो एनर्जी लेके आता है वो बेचारे अपने आप में काँप रहे होते हैं, ड्रेन हो रहे होते हैं कि हमें घबराहट सी क्यों हो रही है इससे बात करने की। बात क्यों? क्योंकि उसके अंदर के ईगो ने उसको जो सिखाया और उसने जो उसके ऊपर काम किया, उसकी वजह से उसने आपको खाली कर दिया। तो मैस्कुलाइन एनर्जी जो आपके पास कुछ कुछ महीनों के बाद या कुछ कुछ सालों के बाद आ जाती है, वो इसलिए आ जाती है क्योंकि वो उस टाइम पीरियड में लो फील कर रही होती है, प्यार नहीं होता है उसकी ज़िंदगी में, सारे मटेरियल सुख होने के बावजूद भी उसको अंदर से वो प्रेम फील नहीं हो रहा होता है, उसके अंदर भी वो फेमिनाइन एनर्जी नहीं है। तो उस कंडीशन में वो आपकी तरफ आता है ताकि वो उस एनर्जी को फील कर सके। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना एक सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा, वो हमेशा ऐसा एनर्जी वैम्पायर बन के ही घूमेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी की एनर्जी को खींचने की ही कोशिश करेगा। परंतु जो होल होगा वो प्यार को बांटेगा, वो समाज में बैलेंस लेके आएगा। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ आया हो कि क्यों आपका पर्सन आपकी तरफ आता है, क्योंकि उसको वो एनर्जी, वो फेमिनाइन साइड फील करना है, परंतु वो उसके अंदर है नहीं। तो फिर वो उसकी तरफ आ जाता है जिसके पास ये एनर्जी उसको फील होती है। परंतु जैसे ही आप अपनी एनर्जी उसको देते हो, आप अपने आप में खाली फील करते हो। खाली क्यों फील करते हो? क्योंकि वहाँ से आपको रिसीविंग नहीं हो रही होती है, सिर्फ आप दे रहे होते हो एनर्जी, आपको रिसीविंग नहीं हो रही होती है। तो जहाँ पे आपको रिसीविंग नहीं हो रही है, डेफिनेटली आपको लगेगा कि मैं अंदर से वो ऑटोमेटिकली फील होना शुरू हो जाएगा कि मुझे ड्रेन फील हो रहा है, क्योंकि उतना जितना आप दे रहे हो उतना आपको रिसीव हो पा रहा है। अगर उतना आपको रिसीव होता तो आप छटपटाते नहीं या ड्रेन नहीं फील करते या आप परेशान नहीं होते। सिर्फ सामने वाले व्यक्ति ने आपको सारा खींच लिया, खाली कर दिया और फिर कुछ दिनों के बाद वो चला गया, चली गई। तो ओवरऑल ये है कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति खुद के ऊपर काम नहीं करना चाहता है, वो ऐसे ही एनर्जी वैम्पायर बन बन के लोगों की एनर्जीज़ को खींचता है और सामने वाले को खाली करता है। और आपका मैस्कुलाइन एनर्जी भी सिर्फ आपके पास इसलिए आता है क्योंकि उस समय पर वो अपनी ज़िंदगी में लो फील कर रही होती है, वो फेमिनाइन साइड को फील नहीं कर पा रही होती है अपने अंदर, या वो चीज़ उसको मिल नहीं पा रही होती है, वो प्यार, नर्चरिंग साइड। आपके पास आता है उस चीज़ को महसूस करने के लिए। परंतु अगर आप बार बार अपनी एनर्जी का इतना बड़ा हिस्सा उसको बार बार देते रहोगे तो आप अपने आप में खाली हो जाओगे। तो उस कंडीशन में आपने एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, एक अपना बाउंड्री बनानी है, क्योंकि अगर आप बार बार उसको अपनी इस तरीके की एनर्जी देते रहोगे, फर्स्ट तो खैर आप खाली हो ही जाओगे, बार बार ड्रेन फील करोगे ही, पर कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स जो उसके ऊपर काम करना चाह रहा है उसमें भी आप बाधा बन रहे हो। ठीक है, अगर आप उसको एनर्जी नहीं दोगे उस समय पर तो वो व्यक्ति झटपटाएगा। जैसे एक शराबी को अगर शराब ना मिले तो वो झटपटाएगा, और उस झटपटाहट में थोड़ा सा उसको क्लैरिटी मिलनी शुरू होगी कि ये क्या हो रहा है, मेरा खुद के ऊपर ही काबू नहीं है, ये क्या है मेरे अंदर ऐसा जो मुझे ऐसा मजबूर कर रहा है गलत गलत चीज़ की तरफ। तो वो अपने अंदर के राक्षस को समझना शुरू करेगा कि कुछ अंदर है जो गलत बैठा हुआ है, जो इसके ऊपर मुझे काम करना है। समझ रहे हो? तो बेसिकली जब आप अपनी उस मैस्कुलाइन एनर्जी को, जो सिर्फ आपका एनर्जी वैम्पायर बन के आपके पास आ रही है या आ रहा है, जब आप उसको एनर्जी देना बंद कर दोगे, एक बाउंड्री मेंटेन करोगे, वो चीज़ उसको नहीं दोगे जो चीज़ वो चाहती है, तो बेसिकली आप उसको मदद कर रहे हो उसके अंदर झांकने में। और जब वो अपने अंदर झांकेगा तो उसको समझ आएगा कि मेरे अंदर कितने प्रकार के राक्षस बैठे हुए हैं, या मेरे अंदर ये एनर्जी कितनी ज़्यादा बड़ी हुई है, और नाउ फाइनली मुझे अपने ऊपर काम करना है। अंडरस्टैंड? तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई हो कि क्यों वो व्यक्ति आपकी तरफ आता है, या कोई भी व्यक्ति बाहर क्यों जाता है किसी और की तरफ एनर्जी को लेने के लिए, क्योंकि उस जगह पर उसने खुद काम नहीं किया होता है। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।